हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्रीय बजट के पेश होने में कुछ ही दिन यहाँ पे शेष हैं और 1 फरवरी 2025 को आपका बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा। इस बजट से लाखों करोड़ों कर्मचारियों को काफी कुछ उम्मीदें हैं और उम्मीदों का बजट आप इस बजट को कह सकते हैं। 8वां पे कमीशन है, डीए डीआर का एरियर है, डीए और डीआर का अनाउंसमेंट है, टैक्स में रिलीफ है और भर्तियों को लेकर काफी कुछ उम्मीदें इस बार बजट से रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पे यूनियन ने भी जो है लेटर लिख के रेल कर्मचारियों के हितों की यहाँ पे मांग की है। देखेंगे लेटेस्ट 10 जनवरी 2025 का ही ये अपडेट है। और देखिए, कई सारे न्यूज चैनल वगैरह में आपने देखा होगा कि ये जो है खबरें निकल के आ रही है कि मोदी सरकार का बड़ा ऐलान 1 फरवरी से कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी होने वाली है। तो देखिए, 186% की जो बढ़ोतरी ये किस हिसाब से बताई जा रही है कि आपको वर्तमान वेतन मिल रहा है उसमें 186% की जो है वृद्धि हो जाएगी। क्या कुछ है, सारा कुछ हम बात करने वाले हैं। और लेवल 1 वाले जो अभ्यर्थी है जो तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, उसमें 1 लाख से अधिक पदों की यहाँ पे भर्ती की मांग की है और आईटीआई लागू करने की और टेक्निकल सिलेबस करने की भी यहाँ पे जोरों से मांग की जा रही है। और ये जो है यूनियन के द्वारा ऐसी मांग की जा रही है। तो देखेंगे सारा कुछ अपडेट, क्या कुछ खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है और जो बजट है 2025 का, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या क्या खबरें आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भी भाई लोग रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है, उसके लिए स्क्रीन पे जो बुक दिख रही है इनको आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए बुक है, मैथमेटिक्स के लिए बुक है। दोनों की दोनों बुक में खास बात है कि आज तक के रेलवे के जितने पीओक्यू है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जीके जीएस के लिए इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना सिलेबस कवर करना है और यहाँ से आपको पीओक्यू मिलने वाले हैं। और ग्रुप डी के सोल्व पेपर अगर आपको चाहिए 2022 के, तो आप इस बुक से अपन ले सकते हैं। 1 से 40 तक सेट इसमें मिलने वाले हैं। सभी बुक ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से आप बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बुक्स आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, टैक्स को लेकर अलग अलग जो है चैनलों पे आपको खबरें देखने को मिलेगी। जैसे 18 घंटे पहले ये जो है आपको द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में खबर दिखी बजट की 2025 की। इसके अलावा ये न्यूज़ 18 पे आपको एक खबर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 लाख तक की जो है छूट, 10 लाख रुपए तक जो जिनके आय है उन पे छूट देने की बात की जा रही है टैक्स के अंदर। ऐसा जो एक्सपर्ट्स का कहना है, अभी जो कुछ डिसीजन लेगी वो सरकार का ऊपर है। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, टैक्स में जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, जैसा कि एक्सपर्ट्स यहाँ पे अलग अलग न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे एक दिन पहले बिजनेस टुडे ने भी यही जो है टैक्स को लेकर बात की है। और मिंट है, कई तरह तमाम तरह की जो न्यूज एजेंसियां हैं, न्यूज पत्रिका है, वहां से आपको ऐसी खबरें निकल के आ रही है कि आपको टैक्स में बेनिफिट यहाँ पे सरकार दे सकती है। और किस हिसाब से कितना बेनिफिट दे सकती है वो पूरी तरीके से 1 फरवरी 2025 को यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे बजट में जो है टैक्स में रिलीफ मिलने की काफी उम्मीद यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान 1 फरवरी से कर्मचारियों के वेतन में 186% तक की बढ़ोतरी। अब देखिए, 186% तक की बढ़ोतरी कैसे बताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर की जो बात की जा रही है, जैसे एआईआरएफ है, एनएफआईआर है, पहले जो है रेलवे मिनिस्ट्री है या निर्मला सीतारमण जी से डिमांड कर चुके हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 तक यहाँ पे लाया जाए। तो 2.86 की काफी जो है चर्चा में ये रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 यहाँ पे सरकार लाने जा रही है। तो 2.86 फिटमेंट अगर आता है तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम बेसिक जो है अभी 18,000 रुपये, तो 18,000 को 2.86 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो ये आपकी नई बेसिक यहाँ पे निकल के आ जाएगी। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता तो लगभग आपकी 50-51 हजार के करीब आपकी न्यूनतम बेसिक यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, डीए आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जो दोस्त यहाँ पे कह रहे हैं, जो भाई लोग जो भी कह रहे हैं कि यहाँ पे 186% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो 186% तक की आपकी बेसिक के अंदर बढ़ोतरी होगी और डीए आपका 0 कर दिया जाएगा। तो तनख्वाह ऐसा नहीं है कि आपके जो है 3 गुना आपकी लगभग हो जाएगी कि किसी की 30,000 है, अभी मान लो सारे डीए वगैरह भत्ते मिलाने के बाद में ग्रुप डी वालों की, तो वो जो है यहाँ पे 90,000 के करीब पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपकी जो बेसिक है 18,000 रुपए, उसको 2.86 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और ये जो आपका 51,000 के करीब जो भी बेसिक आएगा, इसके ऊपर आपके भत्ते वगैरह मिला के आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। तो ये अभी तक सारा कुछ एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें ही ऐसी की जा रही है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि हम जो है 2.86 यहाँ पे देने जा रहा है। हालांकि खबरों में काफी कुछ चल रहा है, तो अभी सारी कुछ चीजें आपकी बजट के अंदर ही क्लियर होने वाली है। हालांकि 8वां वेतन आयोग जो है दोस्तों, वो उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पिछले जितने वेतन आयोग देखेंगे तो उसमें 2 साल पहले यहाँ पे गठन हो जाया करता था, लेकिन अब जो है 1 साल से भी कम का समय यहाँ पे बचा है। 1 फरवरी 2026 को बजट 8th पे कमीशन लागू होना है। तो अब देखिए, बजट जो आ रहा है 1 फरवरी 2025 को, यहाँ पे उस बजट में काफी कुछ उम्मीदें 8वें वेतन आयोग को लेकर रहेगी। अगर 8वां वेतन आयोग सरकार लाती है तो उसकी क्या जो है कैसे स्ट्रक्चर रहेगी, कितना पेमेंट यहाँ पे बढ़ेगा, कितना फिटमेंट फैक्टर लाएगा। और 8वां वेतन आयोग अगर नहीं लाता है तो कैसे जो है सरकार सैलरी को इंक्रीज करती है, कैसे बेसिक वेतन को हाई करती है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पीबीएस जो है आपका
जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी है स्ट्रक्चर वो भी सरकार यहाँ पे ला सकती है। तो ये सारी कुछ चीजें अभी न्यूज वगैरह में चल रही है, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह नहीं किया गया। तो 1 फरवरी 2025 तक अपने को वेट करना चाहिए, वहां पे सारी कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी कि आपके 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार क्या कर रही है, टैक्स में कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है या मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सारी कुछ चीजें आपकी 1 फरवरी 2025 को यहाँ पे क्लियर होने वाली है। बाकी काफी कुछ उम्मीद यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये लास्ट बजट है आपका पे कमीशन से पहले का, यानी 1 जनवरी 2026 को पे कमीशन आना है, उससे जो है लास्ट ये आपका मान सकते हो कि इस बजट में कुछ ना कुछ जो है करो या मरो वाली बात रहेगी। या तो 8वां वेतन आयोग की घोषणा होगी या फिर इसकी जगह कुछ ना कुछ कोई नया स्ट्रक्चर लाने की या बेसिक को रिवाइज करने की कोई ना कोई खबर यहाँ पे जरूर निकल के आएगी। इसके अलावा दोस्तों जो कोविड के टाइम में 18 महीने का डीए और डीआर रोका गया था, उसको लेकर भी काफी कुछ खबरें निकल के आ रही है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि वो 18 महीने का डीए और डीआर यहाँ पे मिल पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी चर्चाओं में नहीं है, सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। बाकी ऐसे ही कई सारे न्यूज चैनल वगैरह हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल वगैरह, वहां पे आपने देखा होगा कि डीए और डीआर को एरियर को लेकर काफी कुछ मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे आपको 18 महीने का डीए और डीआर सरकार की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ ऑफिशियली अपडेट ऐसा निकल के नहीं आ रहा है। बाकी डीए और डीआर का जो अनाउंसमेंट है, जो कि आपका 1 जनवरी 2025 से लगना है, 3% लगभग बढ़ने की मांग है, बढ़ने की उम्मीद है, जैसा कि एसीपिन के आंकड़े हैं, तो आपका 53% से 56% कर दिया जाएगा। तो इसका अनाउंसमेंट जो है बजट में होना मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट आती है दिसंबर की वो जनवरी लास्ट तक आएगी। तो ऐसे में इसका जो अनाउंसमेंट होगा वो मार्च के महीने में किया जाएगा, और अप्रैल की सैलरी में जैसे हमेशा की तरह आपको एरियर के साथ में इसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। इसके अलावा रेल कर्मियों के लिए यूनियन ने क्या मांग की है वो थोड़ा देख लेते हैं, और 10 जनवरी 2025 का अपडेट है, और जो अभ्यर्थी है लेवल 1 के उनके लिए भी काफी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का लेटर देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 का 10 जनवरी 2025 को लेटर लिखा गया है ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, रेल भवन को, और यहाँ पे सब्जेक्ट है कंसिडरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इशू ऑफ द स्टाफ साइड इन द अपकमिंग बजट 2025-2026 में। पहला इन्होंने लिखा है कैपेसिटी एक्सपेंशन रेलवे, यानी रेलवे के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना है, रेलवे बजट में बढ़ोतरी करना है, कई सारे स्टेशन है उनके जो प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना है, रेलवे लाइन्स और बिछानी है स्मूथ ऑपरेशन के लिए, कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, कवच का भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा पैसेंजर इन्विटीज को भी बढ़ाने को लेकर यहाँ पे बात की गई है। सेकंड टॉपिक में कहा गया है इंक्रीज इन द पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन इन स्टाफ बेनिफिट फंड और इंडियन रेलवे, यानी पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन जो है स्टाफ बेनिफिट फंड और इंडियन रेलवेज का, ये कह रहे हैं कि इसको रिवाइज किया गया था 1/4/2014 को, तो 10 साल से ऊपर इसको हो गया है, तो इसको दोबारा से रिवीजन यहाँ पे किया जाए, एक इसको लेकर डिमांड की है। तीसरा इन्होंने कहा मेडिकल फैसिलिटीज इन रेलवे, उन्होंने कहा कि रेलवे की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो इतनी उच्च क्वालिटी की यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर कई सारी चीजें ऐड करने की है, और कई सारे जो बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉय को यहाँ पे देने की बात की जा रही है। और मोबाइल वैन की, मेडिकल वैन की भी यहाँ पे रेलवे के द्वारा बात की गई थी, उस पर भी कोई खास तौर से काम नहीं किया गया, तो उसकी भी यहाँ पे डिमांड की गई है। और रेलवे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है रोबोटिक सर्जरी वगैरह है, अच्छे डॉक्टर्स वगैरह के अपॉइंटमेंट है, इन सब चीजों को लेकर इन्होंने डिमांड की है कि बजट में ऐसा अनाउंसमेंट किया जाए। इसके आगे बेसिक एनिमिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेल लिंक, जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा अभी जल्दी रेलवे जो है नेटवर्क जाल बिछ गया है और उसका ट्रायल भी हो गया है, जल्दी यहाँ पे ट्रेन चलने लगेगी। तो इनका कहना है कि वहाँ पे जो भी स्टेशन वगैरह है उनका जो पैसेंजर एनिमिटीज वगैरह है, क्वार्टर्स वगैरह हैं, उनको सही तरीके से यहाँ पे सारी कुछ चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। 5 टॉपिक में कहा है कि एग्जामिशन ऑफ केएमपी, यानी जो किलोमीटर अलाउंस बनता है लोको पायलट का है, जो रनिंग स्टाफ है, लोको पायलट है, आपके ट्रेन मैनेजर है, तो इनको जो है टैक्स में बेनिफिट दिया जाए, टैक्स में रिलीफ की दिया जाए, तो वो इसको लेकर डिमांड की गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं भाई लोग, उनके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है कि जो यूनियन है वो भी आपके फेवर में यहाँ पे आ गई है, और जो आईटीआई कर रखा है छात्र उनके फेवर में यहाँ पे यूनियन दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है योर गुड सेल्फ इज वेल अवेयर दैट देयर आर मोर देन 1 लाख वैकेंसीज इन लेवल 1 इन सेफ्टी कैटेगरीज एंड एसोसिएट अकॉर्डिंगली जनरल मैनेजर ऑफ द इंडियन रेलवेज हैड प्लेस्ड देयर इंडियन ऑफ अप्रूवल ऑफ द रेलवे बोर्ड, यानी दोस्तों यहाँ पे इनके जनरल मैनेजर उनके अकॉर्डिंग 1 लाख प्लस वैकेंसी रेलवे के अंदर है। इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेटली दैट रेलवे बोर्ड हैड ड्रेस्टिकली रिड्यूस द नंबर ऑफ 32,000, यानी 1 लाख प्लस वैकेंसी खाली है और 32,000 पे आप भर्ती यहाँ पे करने जा रहे हैं, विच इज टोटली इनसफिशिएंट एंड द वैकेंसी सच ए लार्ज नंबर विल एंडेंजर रेलवे सेफ्टी। ये जो आप 1 लाख प्लस वैकेंसी आपके पास में है और 32,000 पे आप वैकेंसी निकाले हो, 32,000 भर्ती करने जा रहे हो, तो ये एक तरह से रेलवे सेफ्टी के साथ में खतरे वाली बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल कैडर इन लेवल 1, यानी आपका आईटीआई और अप्रेंटिसशिप है वो लागू किया जाए टेक्निकल जो पोस्ट है लेवल 1 के अंदर, जैसे कि पॉइंट्समैन को छोड़ के लगभग सभी पोस्टें आपकी टेक्निकल के अंदर आती है। एंड
had also been removed which will harm the quality of work as well as railway safety। यानी इसको यहाँ पे हटा दिया गया है रेलवे की तरफ से। 10th जो है क्वालिफिकेशन फिर से यहाँ पे लागू कर दिया गया है। तो ये जो है रेलवे की जो क्वालिटी है वर्क की उसमें कहीं ना कहीं ये जो है रेल सेफ्टी को लेकर खिलवाड़ है, ऐसा इनका कहना यूनियन का। ARF therefore desire that all the vacancies in level 1 which are about 1 lakh should be filled immediately and ITI Act apprenticeship qualification be restored for technical cadre। यहाँ पे इन्होंने डिमांड की है कि 1 लाख प्लस पदों पे भर्ती की जाए और ITI और आपका एक्ट अप्रेंटिसशिप लागू की जाए लेवल 1 की टेक्निकल पोस्ट के लिए। और ये अगर लागू होता है तो आपका टेक्निकल सिलेबस भी यहाँ पे लागू हो सकता है। ऐसी डिमांड जो है पुरजोर तरीके से रेलवे यूनियन के द्वारा की जा रही है। तो एक तरह से आईटी और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए अच्छी खबर है कि यूनियन आप लोगों के साथ में है और इस चीज़ की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, और वैकेंसी अगर बढ़ जाती है तो सभी लोगों के लिए यहाँ पे फायदा रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।